पतंजलि के योग सूत्र में चित्त बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारे अस्तित्व का आधार है। चित्त मतलब मन, हमारी अंदरूनी दुनिया है। हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव सब चित्त में होते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही चित्त में विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं। समुद्र के अंदर खजाने होते हैं, वैसे ही चित्त में भी बहुत शक्ति है। चित्त को समझना अपने अंदर की यात्रा है। इससे हम अपने मन को समझ सकते हैं और खुद को जान सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हम उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है, ये जीवन बदलने वाली एक्सपीरियंस है। इससे हम जिंदगी को और अच्छे से जी सकते हैं। चित्त को समझकर हम शांति और खुशी पा सकते हैं। चित्त को समझने के लिए हमें इसके 4 पार्ट्स जानने होंगे: मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार। ये मिलकर हमारे विचारों, भावनाओं और कामों को बनाते हैं। सोचो, एक रथ है जिसमें 4 घोड़े हैं। हर घोड़ा एक पार्ट है: मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार। ये सब कॉन्शियसनेस को अलग डायरेक्शंस में खींचते हैं। मन इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता है: देखना, सुनना, सूंघना, चखना, महसूस करना। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर जाता रहता है। बुद्धि वो है जो इंफॉर्मेशन को समझती है। ये हमें डिसीजंस लेने में मदद करती है। अहंकार मैं की भावना है। ये हमें दुनिया से अलग दिखाता है। ये हमारी डिजायर्स, एम्बिशंस और फियर्स को बढ़ाता है। संस्कार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो चित्त में छुपे रहते हैं। ये हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे बीज जमीन में उगते हैं, वैसे ही संस्कार हमारे हैबिट्स बन जाते हैं। इन चारों को समझकर हम अपने अंदर की दुनिया को समझ सकते हैं। जैसे एक अच्छा सारथी घोड़ों को कंट्रोल करता है, वैसे ही हम चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। योग और ध्यान से चित्त को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस आती है। एक शांत तालाब जिसमें आसमान दिख रहा है, ऐसे ही कंट्रोल्ड चित्त होता है। जब मन शांत होता है तो हमें पीस मिलती है। इमोशनल स्टेबिलिटी तब आती है जब हम इमोशंस को बिना बहके ऑब्जर्व कर पाते हैं। हर थॉट या फीलिंग पर रिएक्ट करने की बजाय हम सोचते हैं, समझते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। इससे हम मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं। मेंटल क्लैरिटी तब आती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं। पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर हम कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस बढ़ाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन तब होता है जब हम अपने अंदर देखते हैं। माइंडफुलनेस और इंट्रोस्पेक्शन से हम अपने थॉट्स, इमोशंस और मोटिवेशंस को समझते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम क्यों कुछ करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से हम सही डिसीजंस लेते हैं और जिंदगी अच्छी बनती है। चित्त को कंट्रोल करने से जिंदगी बैलेंस्ड और मीनिंगफुल बनती है। सेक्शन 4, सावधानी। चित्त नियंत्रण के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। चित्त को कंट्रोल करना अच्छा है, लेकिन जरूरी है कि बैलेंस बना रहे। जैसे गार्डनर पौधों को केयरफुली पानी देता है, वैसे ही हमें चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। एक प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग। इसमें हम हर थॉट और इमोशन के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। इससे पीस नहीं मिलती, उल्टा एंजाइटी और टायर्डनेस बढ़ जाती है। दूसरा नुकसान है इमोशंस को दबाना। शांत मन का मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स ही ना हो। अगर हम अनकंफर्टेबल इमोशंस को दबाएंगे तो वो बाद में और स्ट्रांगली वापस आएंगी। ज्यादा सेल्फ कंट्रोल से जिंदगी बोरिंग हो सकती है, क्रिएटिविटी कम हो सकती है। हम कंट्रोल करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि जिंदगी का मजा लेना भूल जाते हैं। कभी कभी ज्यादा चिटा कंट्रोल से ईगो भी आट सकता है। हमें लग सकता है कि हम दूसरों से बेटर हैं। याद रखें, ये पर्सनल जर्नी है। हमें अपनी बिलीफ्स दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। माइंडफुलनेस और ह्यूमिलिटी से चित्त को कंट्रोल करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सेक्शन 5, चित्त और समाज। शांति और समझ की दुनिया कैसे बनाएं? चित्त को कंट्रोल करने से सिर्फ इंडिविजुअल को ही नहीं, बल्कि सोसाइटी को भी फायदा होता है। जब लोग अंदर से शांत होते हैं तो समाज में समझ, कंपैशन और कोऑपरेशन बढ़ती है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सब शांत मन से बात करते हैं, झगड़े में एम्पैथी दिखाते हैं। चित्त कंट्रोल से सबसे बड़ा फायदा है पीस। जब लोग अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं तो एग्रेशन, वायलेंस
और गलत बिहेवियर कम होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस से पीसफुल सॉल्यूशंस निकलते हैं, लोगों में समझ बढ़ती है। चेटा कंट्रोल से पेशेंस और टॉलरेंस आती है। इससे लोग अलग ओपिनियंस और लाइफस्टाइल्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं। डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस से सोशल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और समाज अच्छा बनता है। जिनका चित्त कंट्रोल में होता है वो अच्छे लीडर्स बनते हैं। वो अपनी विजडम और इंटेग्रिटी से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। उनकी कामनेस और क्लियर थिंकिंग से वो अच्छे डिसीजंस लेते हैं, जिससे सोसाइटी को फायदा होता है। चेटा कंट्रोल से एक पीसफुल, जस्ट और कंपैशनेट वर्ल्ड बन सकता है। सेक्शन 6, चित्त कंट्रोल के प्रैक्टिकल यूजेस। चित्त कंट्रोल के फायदे सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। ये हमें टूल्स देता है जिससे हम जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है मेंटल पीस। मन की चैटर कम करके हम पीस और कंटेंटमेंट फील करते हैं। ये इनर पीस हमें मुश्किल समय में स्ट्रांग बनाती है। चित्त कंट्रोल से फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिससे प्रोडक्टिविटी और सक्सेस बढ़ती है। करियर में, क्रिएटिव कामों में या डेली टास्क्स में फोकस्ड माइंड बहुत जरूरी है। चित्त कंट्रोल से हम इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। इससे हम इंपल्सिव रिएक्शंस नहीं देते, हम सोच समझकर रिएक्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। हम अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, झगड़ों को अच्छे से सुलझाते हैं और लोगों से बेटर कनेक्ट करते हैं। चिटा कंट्रोल से जिंदगी फुलफिलिंग, मीनिंगफुल और बैलेंस्ड बनती है। सेक्शन 7, बैलेंस कैसे बनाएं? रोजमर्रा की जिंदगी में चित्त कंट्रोल। चित्त कंट्रोल एक जर्नी है। इसमें पेशेंस, परसिस्टेंस और सक्सेस और फेलियर दोनों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये थॉट्स और इमोशंस को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके साथ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाने के बारे में है। रोज मेडिटेशन करें। रोज कुछ मिनट भी माइंड को क्वाइट करने और ब्रेथ पर ध्यान देने से बहुत फायदा होता है। जब हम चित्त के चेंजेस को समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि कब हमारा माइंड एजिटेटेड हो रहा है या नेगेटिव थॉट्स में फंस रहा है। ऐसे समय में हम रिलैक्स करने वाले एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी में लग सकते हैं या लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिना जज किए अपने थॉट्स, इमोशंस और फिजिकल सेंसेशंस पर ध्यान देने से हमें पता चलता है कि हमारे हैबिट्स और रिएक्शंस कैसे हैं। इससे हम सही डिसीजंस ले पाते हैं और बुरी हैबिट्स छोड़ पाते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद लें। फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो माइंड भी काम और क्लियर रहेगा। याद रखें, चित्त कंट्रोल का रास्ता सीधा नहीं होता। कभी प्रोग्रेस फील होगा, कभी निराशा। जरूरी है कि काइंडनेस और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करें और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें।